तो ये हमारा गोटा लेस वाला वर्क है और हमें इसमें देखना है कि हम इसमें नेक कितना निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नेक बना हुआ दिया है और हमें इसमें अस्तर कैसे लगा। तो मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी कि अस्तर कैसे कटिंग करना है और फिर इसमें जॉइंट कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अस्तर में प्रेस कर रही हूँ, इसको प्रेस करके बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम बिना प्रेस के कपड़े काटेंगे तो उनकी फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप कपड़ा काटो तो पहले आप प्रेस जरूर कर दो उसमें। तो ये पूरा मैं सेट कर लेती हूँ प्रेस करके। तो ये मैंने इसका अस्तर पहले मैंने डबल फोल्ड पे बिछाया था और फिर मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया, क्योंकि हम दोनों पल्ले एक साथ काटेंगे। और ये मैंने यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी है, क्योंकि ये हमारा जो अस्तर था वो सीधा नहीं था, तो यहाँ से हम अस्तर को हटा देंगे। फिर हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ से ठीक यहाँ से हम यहाँ तक नाप रहे हैं। तो इसकी जो फिक्स लेंथ है वो है 43। तो हम अस्तर में 43 ही रखेंगे, ना कुछ कम करेंगे ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तो 43 ही रखेंगे। और जो मेन कपड़ा जब हम काटेंगे तो उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमें फोल्ड करना है, लेकिन अस्तर हम इतना ही रखेंगे। अब सबसे पहले मैं इसके तीरे के निशान लगाती हूँ। अब इसका जो गला है वो है 7 इंच का, पीछे से 7 इंच डीप है, तो मैं इसके तीरे 5.5 लगाऊंगी। वैसे 7 इंच के गले में हम तीरा 6 रखते हैं, लेकिन इसका साइज जो है वो बहुत कम है। इसका साइज चेस्ट इसकी है 33, तो हम 7 इंच डीप के गले में 5.5 इसका तीरा रखेंगे। फिर यहाँ से हम नीचे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे। ये चेस्ट का है, ये आर्महोल वाला है, और फिर आएगा हमारा कमर वाला। तो कमर का निशान हम 14 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान हम 20.5 इंच पे लगाएंगे। तो ये सारे निशान हमने लगा दिए हैं। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। अब हमारी जो चेस्ट है वो है 33। तो 33 का 1/4 होगा 8.25। यहाँ से भी 8.25 लगाएंगे। और जो हमारी कमर है वो है 29 का 1/4 होगा 7.25। और हिप है 35 का 1/4 होगा 8.25। तो ये हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब हम इनको मिलाएंगे। ये ऐसे मिलेगा, लेकिन हम इसमें सिलाई ऐसे तो नहीं लगा सकते, तो हम इसको यहाँ से शेप दे देंगे। ये शेप आ गई है। अब इसकी जो कमर है ये थोड़ा हमें ज्यादा अंदर लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कुर्ते में हम पीछे प्लेट्स डालेंगे। तो पीछे जब हम प्लेट्स डालेंगे तो यहाँ से हमें लूज करने की जरूरत है, तो हम 1/2 इंच का यहाँ पे लूज का निशान लगाएंगे। और फिर जो हम सिलाई लगाएंगे, मेन सिलाई, वो यहाँ से लगाएंगे 1/2 इंच लूज करते हुए। अब ये लूज हो जाएगा तो हमें पीछे से इसको टाइट करना है, तो पीछे हम प्लेट से इसको टाइट करेंगे। अब है तीरा हमारा था 5.5, यहाँ से भी हम रख देंगे 5.5। ये फ्रंट का हो जाएगा और 1/2 इंच बाहर, यानी कि 6। ये बैक का हो जाएगा आर्म होल। ये हो गया और ये दूसरी लाइन हो गई। अब ये बैक का आर्म होल हो जाएगा और ये फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। इसमें हमें एक्स्ट्रा काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका गला ऑलरेडी डीप है, तो हमें एक्स्ट्रा काटने की जरूरत नहीं है। बस जो निशान मैंने लगाए हैं हम वही काट देंगे। और यहाँ से हम कंधी डाउन करेंगे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, और इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब ये सारे निशान हमारे लग गए हैं। अब हम एक्स्ट्रा निशान लगा देते हैं। जो हमें मार्जिन रखना है तो वो हम कितना भी लगा सकते हैं, 1.5 या 2 इंच, जितना जिसको मार्जिन रखना है। तो मैं ये 1.25 के करीब का रखती हूँ उसको। अब मैं इसको ऐसे ही सेम काट लूंगी। तो ये मैं बिल्कुल निशान पे इसको काट लूंगी। तो पहले मैं ये बाहर वाला निशान काटूंगी, दिख रहा है।
तो ये काट के मैंने अलग कर दिया है। और अब मैं इसके ये जो फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट के जो आर्म होल है वो छांट के अलग करूंगी। अब हम इस अस्तर को रख के सूट काटेंगे। तो मैं सूट बिछाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वो बिछाना कैसे है। तो ये था इसका फ्रंट और ये इसका बैक। तो ये यहाँ से अटैच है अभी सिलाई के थ्रू। तो पहले मैं इसकी सिलाई हटा के इसको पूरा उधेड़ के अलग कर लूंगी। इसमें कच्ची सिलाई लगी होती है इसलिए ये इजीली उधड़ जाता है। तो ये हमारा बैक है, इसको बाद में काटूंगी। और ये फ्रंट है। तो फ्रंट को हम सीधा भी बिछा सकते हैं क्योंकि अब हमें इसमें निशान तो नहीं लगाने हैं। तो इसको ऐसे करके बिछाऊंगी, बिल्कुल फ्रंट बिल्कुल सेंटर बना के, यहाँ से बिल्कुल ऐसे। ये जो ये चीज है इसकी ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे होनी चाहिए, नहीं तो हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे सीधा, और इसमें प्रेस लगाऊंगी। तो हमें पहले इसका गला नापना है। तो ये ऐसे में है, यहाँ से हम नापते हैं कि 7 इंच कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे ये 7 इंच यहाँ आ रहा है और हमें कितना चाहिए, 7 ही चाहिए, लेकिन ½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि ½ इंच यहाँ कंधी में दब जाएगा। तो हम इसका नेक इतना ही बनाएंगे, पूरा नीचे तक नहीं बनाएंगे। नीचे तक बनाएंगे तो डीप हो जाएगा, और अगर हम नीचे तक बनाएंगे ऊपर से काटेंगे तो फिर ये छोटा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ तक ही बनाएंगे जितना हमारा नेक आ रहा है। तो 7 के हिसाब से हम 7½ रखेंगे, 7.5 इंच हम रखेंगे। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं इसको पहले, ये आ रहा है 7.5। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, प्लस इसकी हम ब्रॉड भी नापेंगे क्योंकि जो साइज है वो बहुत कम है और इसकी ब्रॉड इस हिसाब से बहुत ज्यादा है क्योंकि पीछे गला भी 7 इंच डीप है तो कंधे गिरने लगेंगे इसमें। तो हम इसकी ब्रॉड 2.5 इंच की रख देंगे, इतनी। और इसकी ब्रॉड कैसे कम करेंगे, जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हम सबसे पहले इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हमने निशान लगा लिया, अब हमें इसके ऊपर अस्तर रखना है। तो ये फ्रंट का अस्तर था, ये हम बिल्कुल यहीं से रखेंगे जो मैंने ये निशान लगाया है। यहाँ से इसको यहीं से रखेंगे और बाकी हम इसको इधर खिसका देंगे। और इसकी जो लेंथ है वो 43 थी, तो अब हमें लेंथ इसमें तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमें इसको फोल्ड करना है। तो हम यहाँ से लेंथ ले लेते हैं पहले। यहाँ से हमने लिया 43.5 क्योंकि ½ इंच ऊपर यहाँ कंधी में दबेगा। 43.5 पे निशान लगाया और फिर हमने निशान लगाया यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि इतना हो गया। तो जो ये वाला निशान है, जो 3 इंच एक्स्ट्रा वाला निशान है, मैं यहाँ से इसको कट करूंगी। फिर इसमें लेस लगाऊंगी अंडरग्राउंड। ये जो हमारी लेस है, ये वाली लेस में इसको उधेड़ के अलग करूंगी और ऊपर ऐसे करके अच्छे से बिछा दिया है। अब मैं इसको यहीं से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लूंगी। थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है हमें, ½ इंच के करीब, ताकि जब हम इसमें अस्तर अटैच करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये जो हमने नीचे निशान लगाया था इसको भी यहीं से काटूंगी। सेम ऐसे ही बैक हम काटते हैं। तो बैक का कपड़ा मैं बिछा लेती हूँ। तो अब मैंने ये बिछा लिया है इसको डबल फोल्ड में। ये हम बैक के लिए काट रहे हैं और इसको यहाँ से मैं बिछा दूंगी। लेकिन जो नीचे का एरिया है, नीचे से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखूंगी क्योंकि मुझे इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ मैं ऊपर देख रही हूँ कि कितना रखना चाहिए। नीचे से मैं ये 3 या 3.5 इंच एक्स्ट्रा काटूंगी। और वही ½ इंच एक्स्ट्रा साइड से भी। अब इसकी बाजू, तो ये बाजू का कपड़ा है, इसको मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करूंगी। तो इसकी जो स्लीव्स है ये हमने 4 फोल्ड में इसको कपड़ा बिछा लिया है यहाँ से। इसकी स्लीव्स है 15, तो 15, 16, 17, 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। यहाँ से 17 इंच पे निशान लगाया मैंने और यहाँ से ये पूरा यहाँ पे लगाया। फिर इसको मैं करूंगी 3.5 इंच डाउन। वैसे 4 इंच करती हूँ लेकिन साइज कम है इसलिए 3.5 इंच करूंगी। और इसका जो 4 पे था वो था 12, 2 इंच की लूजिंग के साथ 13, 14, तो 14 का आधा हो जाएगा 7। यहाँ से मैंने निशान लगाया
गैस बंद करियो। तो ये बाजू भी हमारी कट गई है। यहाँ पे कट लगा लूंगी, जो फिटिंग के निशान हमारे लगेंगे, फिटिंग की सिलाई, और यहाँ से इसका फ्रंट भी छांट के अलग कर लूंगी।